हेलो गाइस। इससे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जान चुके हैं। व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे ऊष्मा व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किस हेडलाइन डालते हैं। 1 मिनट देखिए। ऊष्मा व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम समझा देंगे। वे सभी वर्ण जिनके उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से ऊष्मा अर्थात यानी कि वायु जिसको बोलते हैं, वायु बाहर की ओर निकलता है। उन सभी वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं या कहलाते हैं। बात बराबर है, पूरा कहते हैं। ठीक है, देखिए वे सभी वर्ण जिसके उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से ऊष्मा अर्थात वायु बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, उन सभी वर्णों को ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं जैसे कि देखिए ऊष्मा का अर्थ होता है ऊष्मा देखिए मतलब बोले ना तो ऊष्मा एक वायु होता है। ऊष्मा का अर्थ होता है कि गर्म होता है। ऊष्मा अर्थ मतलब गर्म होता है। इसका मतलब यह बोलते हैं कि वे सभी व्यंजन जिनके उच्चारण करते वक्त मुंह से निकालने वाली हवा मार्ग में गर्म वायु मुंह में जो हवा होता है उसको मतलब इधर से उधर कुछ भी बोलते हैं तो जो वैसा ऊष्मा जिसको हम रगड़ते हैं, बोलने वक्त कोई शब्द ऐसा बोलते हैं कि वो हवा को जो है ना 3-4 बार मुंह में लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद मतलब वो जो हवा निकलता है उसी को बोलते हैं ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा का कॉन्सेप्ट आपको दूर हो गया है। देखिए इसका जो है एक हिंदी वर्णमाला में पूरे 4 ऊष्मा व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में पूरे 4 वर्ण क्या बोलते हैं ऊष्मा होते हैं। लिखिए देते हैं। हिंदी
वर्णमाला में पूरे 4 ऊष्म व्यंजन, सॉरी इतना बड़ा नहीं देना चाहिए, व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में पूरे 4 उसमें व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन होता है आइए देख लीजिए। ये जो होता है तालम स होता है, मूर्धन स होता है, स्व होता है, एक ठो ह होता है। देखिए ये क्यों होता है, इसको तालब स बोलिए, तालब स मतलब तालब स। तालुक के पास पहले जी जाता है, तालुक के बाद नीचे आता है 3-4 बार, मतलब तालम स। मतलब देखिए हवा को कितना बार ऊपर नीचे मतलब घुरियाता है, उसके बाद बाहर निकालता है। उसी को कहते हैं रगड़ा हुआ हवा को, जो अंदर से मुंह में 3-4 बार रगड़ देते हैं तो वो वाला जो उष्मा वो हवा जो निकलता है उसी को बोलते हैं उष्मा। व्यंजन के बारे में तो आप जानबे करते हो। उष्मा सीधी सी बात जान लीजिए ना कि उष्मा एक हवा होता है। ये हवा जो होता है वो हवा निकलता है गर्म हवा, गर्म हवा को ही उष्मा कहते हैं। व्यंजन के बारे में इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं। व्यंजन आप जानबे करते हैं, क से लेकर के यरल के यहाँ तक के जो भी शब्द है वो सब व्यंजन है। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट दूर हो गया। ये देखिए तालब स जो है, तालब स जो है इसका ताल्लुक कौन चीज़ से होता है, तालु से होता है, तालु से बोलते हैं। फिर मूर्धन स्व को कौन चीज़ से बोलते हैं इसका भी देख लीजिए। मूर्धन स्व को जो है तालु का मूर्धन भाग से, मूर्धन मतलब मूर्धन स मुंह के पास, देखिए बताते हैं, तालु का मूर्धन्य भाग से, देख लिए, नहीं दिख रहा है, देख लीजिए। ये जो होता है देखिए तालु का मूर्धन्य भाग से, मतलब ये तालब स, तो पहले तालु से ऊपर में जी सटता है, ऊपर वाला तालु में, उसके बाद मूर्धन म, देखिए मुंह ऊपर पहले हो, उसके बाद होठ सटता है, ये वाला मुंह जिसको बोलते हैं। मूर्धन्य के भाग से जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं तालु का मूर्धन्य भाग से। ये हुआ, इसका भी लपेट होता है। अब देखिए स का होता है स दंत मुंह, मूर्धन तालब स, मूर्धन स, दन स, दन। पहले देखिए दांत से टकराता है, दांत से टकराता है, उसके बाद मतलब मुंह बोलता है। स दंत स, तो दन स्वर त, दंत मूल्य लिखिए इसको, दंत मूल्य। ठीक है, ह का देखिए, ह कैसे बोलते हैं, ह तालब स, मूर्धन स, दन स, ह, तो मतलब स्वर के अथी आता है ह, स्वर ह, डायरेक्ट हवा बाहर फेंक देता है। डायरेक्ट मतलब अंदर में जो गर्म हवा होता है उसको डायरेक्ट अंदर से, मतलब थोड़ा डायरेक्ट मतलब रखें, अभी नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है, सांस थोड़ा मतलब वेट किया डायरेक्ट फेंक देना, उसी को बोलते हैं। ये जो है ये गर्म, ये तीनों जो बोलते हैं ये गर्म हवा में, गर्म हवा छोड़ता है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप मेरा पूरा वीडियो एक से लेकर के मतलब पूरा देखिएगा तो समझ जाइएगा। इससे पहले देखिए समझा चुके हैं, इससे पहले देखिए व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में समझा चुके हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं उसके बारे में समझा चुके हैं। ऊष्मीय व्यंजन क्या है उसके बारे में समझा चुके हैं। मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं देखिए इससे पहले हम समझा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मतलब
आज इसमें स्पर्श व्यंजन क्लियर है, अंत्य अस्त व्यंजन क्लियर है, उसमें व्यंजन आज कल होगा, दुगुण्य व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, ये दोनों को कल क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, सब कॉन्सेप्ट आपका हम दूर कर देंगे, इसमें कोई घबराने की बात न है। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक का एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, फिर हम सुधार करके आपको बताने का प्रयास करेंगे।